सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। फोर्सेस की मौजूदगी के बायस खवारिज ने बेसी खैल की मस्जिद में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं। खारजियों के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान हैं। तमाम खवारिज मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मस्तोम में दहशत गर्दों का हमला, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक इस हमले में डीएसपी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रवां माह अमरीका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब होगा। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म मुमकिना तौर पर वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शिपिंग सेक्टर और शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायजा इजलास। शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे के सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। दरखास्त में बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया। जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा था। खतूत पर कार्रवाई के बजाय इन जजेस की सीनियरिटी मुतासिर की गई। बानी पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। शराब करप्शन में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम 14 मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान को केसेस को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। केस के बाद माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। फारूक एच नाइक ने बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा। आज अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। सीनियर वकील फारूक एच नाइक बोले, टडाप में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम था। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेना लाजमी है। स्पीकर को हल्फ लेने की हिदायत की, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। हल्फ न लेना दरख्वास्त गुजार को अपने हक से महरूम करने के बराबर है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की हिफाजती जमानत मंजूर। आजम सवाती को किसी भी दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराह जमशेद ने आजम सवाती की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। असिस्टेंट अथॉरिटी जनरल ने कहा, आजम सवाती के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमात दर्ज हैं। हम तफसीलात देते हैं, ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजारें।
शिबली फराज का नाम ECL में डालने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में शिबली फराज का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि शिबली फराज दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हुकूमत समेत तमाम मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 नवंबर एहतजाज के 26 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। केसेस में 22 जनवरी और 3 मार्च 2025 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। PTI वकला की अदम दस्तयाबी पर 2 दफा ट्रायल कोर्ट ने स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए। थाना रमना के दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 80 से जायद मुल्जिमान हैं। 70 से जायद मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। वफाकी वजारत दाखिला का तमाम ज़िली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तमाम ज़िली इदारों के सरबराहान और मुताल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़िली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़िली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, बाहिमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और वुमेन की वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बरतानिया और यूरोप के लिए PIA परवाज़ों की बहाली को खुश आइन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों से PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। माजी में गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमती कोशिशों से अब PIA की बहाली का आगाज हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर है। शाम में जारी झड़पों और इजरायली फिजाई हमलों पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालिबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ उसकी बेलगामी का सबूत है। आलमी बरादरी की खामोशी और इजराइल को जवाबदेह न ठहराए जाने की वजह से इन हमलों में इजाफा हो रहा है। इजराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमजोर कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जहलों में शदीद बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात की आज से सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्की। महकमे मौसमियात की मुमकिन अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 227 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक बारिशों से मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक होने वालों में 85 बच्चे भी शामिल। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बाइस हुई। जहलम और रावलपिंडी में बरसाती पानी से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। भूसा मंडी के करीब बरसाती नाले में बह जाने वाले 9 साल के हसन अली का ताहाल पता न चल सका।
रेस्क्यू के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ फ्लैश फ्लडिंग के बाइस फंसे हुए 498 अफराद को रेस्क्यू कर चुके हैं। मुतादिद इलाकों में लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। पंजाब भर में शदीद बारिशों के पेश नजर दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में हर किस्म की तैराकी और बिला इजाजत कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, अवामी मकामात और खुली जगहों पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। दफा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक लागू रहेगा। सूबे में गैर मामूली बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। तमाम मुताल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। सबसे ज्यादा बारिशें पोटवार रीजन के अजला चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़्म बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त इक़दाम किए। सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई गईं। पाक फौज के जवानों ने भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जहलम में 64 अफराद समेत दर्जनों शहरियों को कामयाबी से रेस्क्यू किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत है। जिरगों और मकामी उमायदीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में भी अमन कायम किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 अहम मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबों में फूड एनर्जिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल शामिल। नई इमारत जदीद सहूलियात से आरास्ता है। मंसूबे पर 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। तालीम में शमूलियत और मसावी मौक़े की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर मिलाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो खुद तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मलवत की अलीमा खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रिहाई की तहरीक को लीड करें। मुझे बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज का किरदार है। कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का दावा कहा कि जिन इमारतों को खाली करवाया गया है उनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। कराची की तमाम मखदूश इमारतें गिराने के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है। मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना रहता है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी के निफाज का नोटिफिकेशन जारी। 1300 सीसी से छोटी मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 1% लेवी नाफिज कर दी गई। लेवी को एनर्जी व्हीकल एडॉप्शन लेवी का नाम दिया गया। FBR का कहना है कि लेवी का मकसद पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी है। मकामी और दरामदी पिकअप गाड़ियों, बसों और ट्रकों पर 1% लेवी आयद होगी। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। अगले 3 माह चीनी की फ़ी किलो कीमत हर महीने 2 रुपए महंगी होगी। मुआहदा हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और शुगर मिल्स की जानिब से सेक्रेटरी जनरल इमरान अहमद ने किया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई से 165 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। एक्स मिल कीमत 15 अगस्त से 167 रुपए, 15 सितंबर से 169 रुपए और 15 अक्टूबर 2025 से 171 रुपए फ़ी किलो हो जाएगी। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई केमिकल रिपोर्ट्स में किसी जहरीले मादे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई।
حتمی رائے مکمل رپورٹ کے بعد دی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کے نمونے جامعہ کراچی کی فورینزک لیبارٹری کو بھیجے گئے تھے۔ نیلم ویلی میں جیپ کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ جاگرہ سیری سے گوریال جانے والی مسافر جیپ کو پیش آیا۔ جیپ خستہ حالی کے باعث بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مسافر جیپ میں 8 افراد سوار تھے، 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی بھی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کہوٹہ کے علاقے بھون روڈ پر فائرنگ سے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سی پی او راولپنڈی کا واقعے کا نوٹس ایس پی صدر سے رپورٹ طلب کر لی۔ فوری گرفتاری کا حکم پولیس کے مطابق۔ مقتولین گاڑی میں جا رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سمر اقبال اور جنید گل آپس میں بھائی تھے۔ سمر اقبال قتل و اقدام قتل کے مقدمے میں اشتہاری تھا۔ خیبر پختونخوا میں انسانیت اور ایثار کی نئی تاریخ رقم مردان کے رہائشی 14 سالہ جواد کے انتقال کے بعد آزاد یا کر دیے گئے۔ جواد کے والدین نے 2 گردے، 2 آنکھوں کے پردے اور جگر عطیہ کیا۔ اعضا 5 مریضوں میں کامیابی سے ٹرانسپلانٹ بھی کر دیے۔ انسان دوز اقدام کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ جواد خان کے والد نور داد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ علی امین گنڈپور نے کہا کہ تقریب کی صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کا حقدار صرف نور داد خان ہے۔ معروف یوٹیوبر رجب بٹ نے حالیہ تنازع اور خلاف قانون کارروائی کے بعد پاکستان چھوڑ دیا۔ ولاگنگ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ حالیہ ٹک ٹاک لائیو سیشن میں انہوں نے دبئی اور پاکستان کے وقت کا ذکر کر کے بیرون ملک موجودگی کا اشارہ دیا۔ کہا ولاگنگ چھوڑ دی ہے لیکن ٹک ٹاک پر لائیو آتے رہیں گے۔ والدہ موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں۔ والدہ کی اجازت کے بغیر کوئی نیا ولاگ اپلوڈ نہیں کریں گے۔ بھارتی فوج کے کرنل امید کمار نے بھارتی فوج میں چھپے جنسی درندوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بھارت میں عورت کی عزت فوجی افسران کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ کرنل امید کمار نے اعلیٰ افسران کی جانب سے بیوی کے ریپ کا گھناؤنا راز فاش کر دیا۔ کہا کہ بھارتی فوجی افسران اپنی کمزوری کو آرڈرز اور ڈیوٹی کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ جب اپنی بیوی کو فیملی وارڈ سے لے کر آیا تو اس کی عصمت دری کی گئی۔ بیوی کے ساتھ جنسی زیادتی جنرلز اور بریگیڈیئرز نے کی۔ جنرلز نے بیوی کی عزت پامال کی ویڈیوز بھی موجود ہیں مگر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ امریکہ، قطر اور مصر کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ تینوں ممالک نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر میں جاری اسرائیل حماس مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا کہ غزہ میں قحط تباہ کن سطح پر پہنچ چکا۔ بھوک کا اسلحے کے طور پر استعمال اور قتل عام جاری ہے۔ بچوں اور سویلین آبادی کے خلاف جدید تاریخ کا بدترین جرم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے فلسطین پر وحشیانہ حملے، غزہ سٹی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں کیتھولک چرچ پر بھی حملہ، 3 افراد ہلاک اور پادری سمیت متعدد زخمی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ امریکی صدر کا نتن یاہو کو فون کر کے واقعے پر تشویش کا اظہار۔